गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में पढ़ेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ग्राफ है, सपोज करो कोई फंक्शन का आपके पास ग्राफ इस तरह से आ गया, तो हम लोग देखते हैं इसकी डोमेन में। ये मान लीजिए पॉइंट ए है और ये मान लीजिए आपका बी पॉइंट है। इस इंटरवल में मान लीजिए आपका ये जो इसकी डोमेन है इन द इंटरवल ए बी है ना, ये इंटरवल दिया हुआ है, कोई भी इंटरवल है, आई बिलोंग्स टू ए बी। इस इंटरवल के बीच में हम लोग देखते हैं कि कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जो इसकी पीक वैल्यू को अटेंड करेगा, ठीक है ना। तो जो ये पीक पॉइंट होगा इसको बोलेंगे हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। इस पर ये क्या होगा, ये कोई पॉइंट ए और बी के बीच में कोई पॉइंट एक सी होगा, ठीक है ना। देखो इसको कैसे डिफाइन करेंगे। लेट सपोज करो, लेट एफ बी ए फंक्शन, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई, है ना, कुछ भी हो सकता है इंटरवल, ठीक है ना। देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी सच दैट कि एफ ऑफ सी है जो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिलेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, ठीक है ना। इसको कैसे समझा कि भाई जैसे मान लीजिए इसमें ए और बी के बीच में कितने सारे इनफाइनाइट पॉइंट हैं, लेकिन इनमें इन सभी पॉइंट्स में माना इस इंटरवल में कोई ना कोई एक पॉइंट सी ऐसा मिलेगा जिस पे इस फंक्शन की वैल्यू हाईएस्ट हो जाएगी। हाईएस्ट माना क्या, मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसका मतलब मैक्सिमम हो जाएगी तो वो मैक्सिमम वैल्यू ही उस फंक्शन की पीक वैल्यू माना हाईएस्ट वैल्यू इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। और जो पॉइंट होगा सी, वो जो सी पॉइंट है वो क्या होगा, इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम या मैक्सिमम पॉइंट की वैल्यू होगी, इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है ना। इसी तरह से देखो कुछ ग्राफ हमारे पास इस तरह से भी आ सकता है भाई, ठीक है। ये मान लो ए है, ये मान लीजिए आपका बी हो गया। इसी तरह से इसमें भी कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा होगा जिसमें उसकी लोवेस्ट वैल्यू होगी उस फंक्शन की। तो इस तरह से इसको क्या कहेंगे कि एफ बी ए फंक्शन इन द इंटरवल सच दैट देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी सच दैट एफ ऑफ सी अब लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, उस इंटरवल के बीच में। तो इस वैल्यू को क्या कहेंगे, एफ ऑफ सी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू। और सी को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। इसको तो पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू कहेंगे और जो आपका ये वैल्यू आएगी उसको मिनिमम वैल्यू कहेंगे। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सारा इसी मैक्सिमम और मिनिमम के ऊपर डिपेंड है। जैसे उसमें से एक पार्ट करते हैं हम लोग, 6.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज का, हम लोग कर चुके हैं उसको, लेकिन हम लोग इस टॉपिक को समझने के लिए उसका एक क्वेश्चन दोबारा से कर रहे हैं 6.5 का। जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3। अब इस क्वेश्चन में कहता है अगर मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट करता है तो आपने उसकी वैल्यू बतानी है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो देखो हम लोग क्या करेंगे कि 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है जो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकता है। अब दोनों तरफ 3 ऐड करेंगे तो 3 ऐड करना है ना, प्लस में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा 3,
ये क्या बन गया आपके पास, फंक्शन बन गया एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है ना। अब देखो इस फंक्शन की वैल्यू क्या कह रहे हैं कि इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन 3, तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई है ना। मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई फिर, 3 आ गई। क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसको कितना ही फर्दर लार्जर बना लो, मतलब कितना ही लार्ज बना लो, लेकिन हम लोग वो लार्जेस्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब नो मैक्सिमम वैल्यू, सिर्फ इसकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है ना। अब देखो इसको थ्योरम से रिलेट करके देखते हैं। देखो भाई हमने कहा था कि एफ ऑफ एक्स है, जो एफ ऑफ सी कह लो, ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, उसके इंटरवल में। अब देखो ये जो था क्या था, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माना क्या, रियल नंबर के लिए सिचुएशन हमेशा फुलफिल होगी, मतलब ठीक है ना। तो इसमें देखो, इसमें कोई भी इंटरवल है, इसका इंटरवल क्या है, उसकी डोमेन माना कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है ना। तो ऐसा हम लोग सी पॉइंट देखते हैं, या तो उसके इक्वल हो जाए या उससे ग्रेटर देन हो जाए। तो वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट होगा, देखो ये इक्वल टू 3 कब होगा, जब ये 0 हो जाएगा। ये 3 के इक्वल तभी हो सकता है जब ये 0 हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2x - 1 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ 1/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हुआ मतलब। ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर ये पूछा जाए मिनिमा का पॉइंट कौन सा है, 1/2, मिनिमम वैल्यू क्या है, 3 आ जाएगी इस तरह से आपके पास। अब देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास कई बार ग्राफ इस टाइप से भी आता है, इस टाइप से भी आ जाते हैं ग्राफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये मैक्स, यहां से इस इंटरवल के बीच में ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये भी मैक्सिमम वैल्यू देगा इसके बीच में, और इसके बीच में ये भी मैक्सिमम देगा। ठीक है ना। इसी तरह से ये मिनिमम वैल्यू देगा, ये मिनिमम वैल्यू देगा। इसका मतलब जिस फंक्शन में बहुत सारे कई मैक्सिमा और मिनिमा दोनों हो, माना मैक्सिमम भी हो कई हो, मतलब उसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है ना। तो इन जो ये मैक्सिमम मिनिमम होंगे इनको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है ना, इनको बोलते हैं। तो देखो लोकल मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जैसे मान लीजिए कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और उसका ग्राफ इस तरह से है। ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास ये कोई पॉइंट होगा, मान लीजिए ये आपका जो पॉइंट है, ये मान लीजिए C1 है आपके पास। ठीक है ना, ये C1 है, ये C2 है, ये आपका C3 है ना। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट होंगे। ये मान लीजिए C4 है, ये मान लीजिए C5 है। ठीक है ना। पहले हम C1 की बात करते हैं। लोकल मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालेंगे कि उसके हम लोग राइट और लेफ्ट में देखें उस पॉइंट के, जो C1 पॉइंट है ना, C1 जो पॉइंट है आपके पास है कि f ऑफ C1, ठीक है ना, f ऑफ C1 जो हम लोग देखेंगे कि जो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होगी f ऑफ x से, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, इसके नेबरहुड में। माना क्या, इससे पहले, इस पॉइंट से पहले जो फंक्शन की वैल्यू, इस पॉइंट के बाद जो फंक्शन की वैल्यू, उनसे हमेशा ये ग्रेटर देन मिलेगा। इसका मतलब क्या, जो C1 पॉइंट है उससे थोड़ा सा जस्ट पहले, ठीक है ना, और इस पॉइंट से थोड़ा सा जस्ट आगे, है ना। तो इस तरह से फॉर ऑल, इस इंटरवल में ये f ऑफ C1 हाईएस्ट वैल्यू देगा। f ऑफ C1 देखो, इससे पहले पे तो क्या है, कहीं भी तक भी चले जाएं फंक्शन की वैल्यू इससे लेस देन रहेगी, और इसके बाद चले जाएं फिर भी लेस देन रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ C1 हाईएस्ट वैल्यू देगा। तो इस तरह के फंक्शन को, इस तरह की वैल्यू को जो होगी
उसको बोल लेंगे लोकल मैक्सिमा। और जो पॉइंट होगा C1, वो C1 क्या होगा? C1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये पॉइंट है और वो वैल्यू है, ठीक है ना। ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर है C2 पे भी हम लोग चेक कर सकते हैं उसके नेबरहुड में। देखो अब ये मिनिमा का पॉइंट है, कैसे हुआ? अब जो आपके पास f ऑफ C2 है, f ऑफ C2 ये हमेशा लेस देन मिलेगा किससे? f ऑफ x से, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, जो इसका इंटरवल है C2 है ना, C2 माइनस h और C2 प्लस h। इसके नेबरहुड में जितने भी पॉइंट होंगे उनसे ये स्मॉलर वैल्यू मिलेगी। इसके नेबरहुड में लेफ्ट में जाएंगे तो देखो किसी भी कोई भी फंक्शन की वैल्यू होगी इसके नेबरहुड में लेफ्ट में, तो वो इससे तो बड़ी मिलेगी, और इस पे जाओगे तो भी इससे तो बड़ी मिलेगी। तो इसका मतलब क्या? मिनिमा का पॉइंट कौन सा हुआ? C2 हुआ, ठीक है ना। तो इसका मतलब C2 को, जो f ऑफ C2 है उसको क्या बोल लेंगे? इज लोकल मैक्सिमा, सॉरी मिनिमा, लोकल मिनिमा। और पॉइंट जो होगा C2 को क्या बोलेंगे? इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग उसके लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं हम लोग। अब देखो इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली भी समझते हैं थोड़ा सा और। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है इस तरह से, सिर्फ एक की ही बात करते हैं हम लोग, ऐसे है ये, ठीक है। ये कोई पॉइंट C है आपका, और मान लीजिए ये आपका जो C पॉइंट आया है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि जो इससे पहले का है ना, इसके नेबरहुड में है ना, बिफोर पॉइंट C, माना इन द इंटरवल, इन इंटरवल C से पहले है ना, माना क्या? C माइनस H और C पे देखते हैं, ठीक है। C माइनस H और C माना इस C से पहले, इस C से पहले माना C माइनस H, ये C से थोड़ा सा और उससे थोड़ा और पहले। मतलब हम लोग देखते हैं कि जो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। अब या इस इंटरवल में देखो, इस इंटरवल में क्या हो रहा है? ग्राफ इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। और फिर इसके बाद का जो इंटरवल है, इसके बाद का इंटरवल C और C प्लस H, ठीक है ना, इस इंटरवल के बीच में। और इसमें ग्राफ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो यहां हम लोग देखते हैं इस इंटरवल में, जो इस इंटरवल में तो f डैश x क्या हो गया? ग्रेटर देन 0 हो गया। और इस इंटरवल में f डैश x क्या? लेस देन 0 हो गया, माना डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। f डैश x का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट है ना। देखो जैसे इसको एक्सटेंड करेंगे, ये x पॉजिटिव x एक्सिस के साथ क्या है? एक्यूट एंगल बनाया, एक्यूट है कि तो ग्रेटर देन 0 है। इधर क्या है? ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा, तो इसका मतलब वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक वैल्यू इसमें ऐसी आएगी यहाँ पर, जो f डैश x 0 भी करेगा, ठीक है ना। यहाँ कोई भी पॉइंट लो, यहाँ C लेंगे फिर, है ना, C पॉइंट होगा तो f डैश C 0 होगा। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास ग्राफ इस तरह से होता है, तो यहाँ पर भी कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर f डैश C इक्वल टू 0 मिलेगा ही मिलेगा। अब इसमें क्या हो रहा है? अब यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या? ऑब्ट्यूस एंगल बना रहे हैं, तो इसका मतलब f डैश x क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। और इधर क्या? f डैश x क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ग्राफ माना जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाए, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसका मतलब वो पॉइंट क्या है? लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। और इसमें वो पॉइंट लोकल मिनिमा का होगा इफ ये क्या? लेस देन, माना नेगेटिव से पॉजिटिव, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव जाए तो वो लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा, ठीक है ना। और वो वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। लेकिन सपोज करो हमारे पास ग्राफ इस तरह से आ जाए,
जैसे मान लीजिए हम लोग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रा करते हैं ना, एक्स क्यूब का ग्राफ, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, इस तरह से इसका ग्राफ आता है, ठीक है ना। अब देखो हमने क्या कहा था कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब है ना लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। तो एफ डैश एक्स कितना हो गया, 3x² हो गया। तो इसको 0 के इक्वल रखिए है ना, एफ डैश एक्स अगर 0 होता है तो 3x² इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब x की वैल्यू 0 तो आ गई है, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, लोकल मिनिमा का पॉइंट है। इससे पहले देखते हैं हम लोग, यहाँ क्या है, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव है, और यहाँ क्या हो रहा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ ने अपना साइन तो चेंज किया ही नहीं, उसने अपनी नेचर तो चेंज की ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 0 पॉइंट है वो ना तो मैक्सिमा का पॉइंट है, ना ही मिनिमा का पॉइंट है। तो ऐसे पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना। इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कहाँ, जहां ना मैक्सिमम वैल्यू हो ना ही मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। लेकिन ये जो फंक्शन इस पॉइंट पे जो डिफरेंशिएबल है भी, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, लेकिन फिर भी कोई जरूरी नहीं है कि उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि उसके साइन चेंज होने जरूरी है। इसका मतलब क्या है, जो पॉइंट है उसके नेबरहुड में हमें उसकी नेचर को चेक करना है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तभी कहेंगे उसको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। अब जैसे एक्सरसाइज हमारी 6.5 है, उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बताओ, अगर है तो को फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू एज द, जो भी केस होगा पॉसिबल। जैसे फर्स्ट है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x², ठीक है ना। अब हम जैसे मान लो इसका ग्राफ बनाते हैं, क्या है, पैराबोला है ये, और ये है ना, ये 0 आ गया मान लीजिए आपके पास, ठीक बात। अब जैसे मान लीजिए एफ डैश एक्स किया हमने, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 2x। तो एफ डैश एक्स को अगर 0 रखेंगे तो दिस इंप्लाइज एक्स क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 के नेबरहुड में हम लोग उसकी नेचर को चेक करेंगे। मतलब इसका देखो इधर क्या है ना, डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव है, इधर क्या इंक्रीज है, नेगेटिव से पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये लोकल मिनिमा का पॉइंट हो गया। कैसे, इसकी नेचर को चेक करना होता है। जैसे मान लीजिए एक्स की वैल्यू 0 आई, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो क्या कह रहे हैं, -∞ से 0 तक का तो ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और 0 से प्लस के इन्फिनिटी तक ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो ये क्या है, एफ डैश एक्स का साइन है ये, ना, एफ डैश एक्स साइन ऑफ एफ डैश एक्स। तो 0 क्या हो गया, सो 0 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा का पॉइंट है। तो लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है, फिर लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ उसमें 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगी। मिनिमम वैल्यू भी आ गई लोकल, और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा भी आ गया। अब जैसे मान लीजिए सेकंड पार्ट है इसका, तो क्या करेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये आ गया 3x² माइनस में 3, ठीक है ना। तो कॉमन ले लो, 3 कॉमन आ गया, तो ये बच गया आपके पास x² माइनस 1। तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे इसको, 0 के g डैश x इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +-1, ठीक है ना। अब हमें इसकी नेचर को चेक करना है। देखो नंबर लाइन बनाते हैं, एक -1 एक +1, ये प्लस इन्फिनिटी ये माइनस इन्फिनिटी। एफ डैश एक्स की नेचर चेक करेंगे, प्लस माइनस प्लस। तो अब देखना है -1 से प्लस से नेगेटिव चेंज हो गया, और ये नेगेटिव से
पॉजिटिव चेंज हो गया, ठीक है ना। तो अब देखो यहीं से हमें पता लग रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हुआ है। इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब क्या है, माना ग्राफ कुछ इस तरह से पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। जो ये पॉइंट आया -1 तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट आ गया, ठीक है ना। -1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड, और प्लस का 1 क्या आ गया, वो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो 1 क्या आ गया, लोकल मिनिमा का पॉइंट आ गया। अब इनकी वैल्यू निकालते हैं, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू। देखो लोकल मिनिमा की वैल्यू निकालने के लिए लोकल मिनिमम पैसा निकाल लो पहले। लोकल मिनिमम का पॉइंट क्या है, 1 है तो f ऑफ 1 रख देंगे, है ना। f ऑफ 1 रखे, 1 - 3 तो क्या आ गया ना, 1 रखने के बाद तो कितना आ गया -2। और इसी तरह से लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। लोकल मैक्सिमम वैल्यू अब क्या रखना है, f ऑफ -1 रखना है। -1 का क्यूब -1, और ये देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाए, प्लस का 3 तो ये क्या आ गया, ये 2 आ। ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना।